जानने को तो झारखंड एक बहुत ही उभरता हुआ राज्य बन चुका है और उसी राज्य में पड़ता है हज़ारीबाग। जहाँ तो हज़ारीबाग का एक ऐसा हज़ारीबाग ज़िला है जिसमें एक गांव में रहने वाले दो दंपत्ति थे जिनकी बेटी का विवाह एक लड़के से होता है और लड़का अपने ससुराल आता है अपनी वाइफ को लेने के लिए। और सासू माँ उनकी और उनके जो ससुर हैं वो कहते हैं कि बेटा रमेश तुम यहीं रुक जाओ। दोस्तों जो दामाद था उनका नाम था रमेश और बेटी का नाम था पूनम। यह तो बेटी पूनम और जो उनके दामाद थे रमेश बहुत ही पुराने ख्यालात के थे और उनके जो नेचुरलिटी जो थी पुराने उनके सास ससुर थे वो भी पुराने ख्यालात के ही थे। जब वो अपनी वाइफ को लेने के लिए ससुराल जाते हैं उन्हीं के बीच रहते हैं। सासु माँ कहती हैं दामाद जी रुक जाइए, आज यहीं रुकिए, खाइए पीजिए और सुबह होएगी तब जाइएगा। बरसात का भी मौसम था, मौसम बरसात का था, पानी ही बरस रहा था। इसी वक्त दामाद जी ज़बरदस्ती करते हैं कि हमें जाना है, लेकिन सासू माँ जो दामाद सासू माँ थी वो बोली कि सावित्री नाम था उनका और बोली कि हम नहीं जाने देंगे, आपको यहीं रुकना पड़ेगा। बस क्या था कि अब सासू माँ की बात थी तो दामाद जी डाल भी नहीं सकते थे, तो इसी को लेकर के उन्होंने अपने सासू माँ की बात रखी और रात को वहीं रुक गए। रात के करीबन 8 बजे हुए थे, सब लोग खाना पीना खाया, आराम करने सो गए। अब शादी पहली बार हुई थी और पहली बार दामाद जी आए थे अपनी वाइफ को लेने, यानी पूनम को। रमेश आया था पूनम को लेने अपने ससुराल में और रात के बजे थे 8। जब खाना पीना सब लोग खा करके अब हुई बात सोने की। सोने तो चले गए सभी लोग। अब बरसात का, जैसा कि मैंने बताया था कि बरसात का मौसम था, बरसात शुरू हो चुकी थी, पानी बरस रहे थे और सनसनाहट की आवाज़ आ रही थी और रात का भी समय था। इसी बीच रमेश अपनी वाइफ पूनम को मिलने के लिए निकलता है और जब पूनम के लिए मिलने के लिए निकलता है तो रात के करीबन 11:30 बजे होंगे। और जो पूनम है वो अपनी माँ के साथ अपने माँ के कमरे में सोई होती है और जो उनका ससुर होता है वो अपने दामाद रमेश के साथ सोया होता है, क्योंकि सावित्री की एक ही बेटी थी जिसकी वजह से जो कि पूनम है अपनी माँ के साथ सोई हुई थी और रमेश अपने ससुर के साथ सोया हुआ था। और इसके बीच जब रात के 11 बजे जब रमेश अपनी पत्नी पूनम के साथ के पास जाता है और रात की अंधेरे का वक्त होता है। रमेश की पहली शादी थी और करीबन ज़्यादा दिन नहीं हुए थे शादी को, शादी के सिर्फ 10 या 15 दिन हुए होंगे। इसी बीच रमेश रात के 11 बजे अपनी वाइफ के लिए मिल जाता है। जैसे ही वो बिस्तर से उठता है बाहर निकलता है और लाइट कट जाती है, घर में सुनसान अंधेरा छा जाता है और रमेश अंधेरे में ही अपनी वाइफ पूनम को मिलने चला जाता है। उनकी जो पूनम थी उनकी उम्र 18 साल थी और उनकी नई शादी हुई थी और शादी लव मैरिज की गई थी। इसी बीच जब रमेश अपनी वाइफ पूनम के साथ मिलने गया और जब गया बिस्तर पे और वहाँ पे जा कर के अपने पूनम को बाहों में लेने लगा, तब वहाँ जा कर के जब रात का समय था, नाइट कटी हुई थी, जब उन्हें बाहों में लिया, सहलाया, प्यार किया, संबंध अपना और सब कुछ करने के बाद जब रमेश बाहर निकलेगा तभी पीछे से आवाज़ आती है कि दामाद जी रुक जाइए। दोस्तों पीछे से आवाज़ आती है दामाद जी रुक जाइए, क्योंकि पूनम उस वक्त अपने दूसरे बिस्तर पर गहरी नींद में सोई थी और जिनसे रमेश प्यार कर बैठा था, संबंध बना बैठा था, वो कोई और नहीं उसकी सासू माँ ही थी, जो कि ठीक पूनम के बगल में सोई हुई थी दूसरे बिस्तर पे। और रमेश को जानकारी नहीं थी कि पूनम किस बिस्तर पे सोई हुई है और वो समझा कि वो पूनम ही है और जा कर के उन्होंने पूनम के साथ प्यार भरा अपना फरमान निभाया। और इसी बीच जब पीछे से आवाज़ आई, जब रमेश जाने लगा, लाइट आई तो रमेश जब जाने लगा तो पीछे से आवाज़ आई दामाद जी रुक जाइए, मैं भी आती हूँ। जब रमेश और उनकी सास दोनों लोग बाहर आई, सासू माँ बाहर आई, तब सासू माँ ने बताया कि रमेश बेटा आपने मेरी बेटी पूनम के साथ नहीं, आपने मेरे साथ संबंध बनाए हैं, मेरे साथ प्यार किया है। तो जब ऐसी बातें जब होने लगी तो रमेश घबरा गया और सासू माँ से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि रात का समय था, लाइट भी कटी हुई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं तो सिर्फ आया था पूनम से
पानी पीने को बुलाने के लिए कि पूनम मुझे पानी चाहिए, मुझे एक पानी गिलास ला करके दो। लेकिन लाइट कटी हुई थी, इसलिए मैं पूनम के बिस्तर पे ही बैठ गया और हाथ सहलाने लगा और इसी बीच मन मेरा मचल गया और मैंने सब किया। और मुझे नहीं पता था कि पूनम की जगह पे आप सोई हुई हैं। बातें ऐसी बढ़ती गईं, बातें ऐसी होती गईं। इसके पश्चात जब बातें ज़्यादा बढ़ रही थी तभी धीरे से आवाज़ आती है कि आप चुप हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है दामाद, अभी भी मेरी चीज़ें अभी भी काम योग्य हैं और मैं भी आपके साथ संबंध बनने से कोई भी नाराज़ व्यक्त नहीं कर रही हूँ। ये बात मेरे और आपके बीच रहनी चाहिए। कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद जब रमेश जाता है और अपनी वाइफ को लेकर पूनम के बाद फिर कुछ दिन फिर आता है। जब वो फिर आता है पूनम को लेकर के अपने ससुराल अपने घर से, तो फिर उसी रात वो फिर वहाँ रुकता है और उसकी सासू माँ पहले की तरह बिहेव करने लगती हैं, क्योंकि एक बार संबंध बनाने के बाद लोग के अंदर उसकी आगे का जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है। और इसी बीच सासू माँ उन्हें फिर कहती हैं कि रमेश, एक बार फिर मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, आपसे प्यार करना चाहती हूँ। और रमेश हिचकिचाता हुआ डर जाता है और ये बात पूनम को भी पता चल जाती है, क्योंकि जब ये बातें हो थी तो पूनम उन्हीं के बगल में थी और वो बातों को सुन रही थी। जब ऐसा चीज़ बात हो गई कि आप जिस पहली बार आए थे तो मेरे साथ ऐसा किए थे, तो इस बार आप मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, इसी को लेकर के पूनम घबरा जाती है और पूनम गुस्सा होकर बाहर चल जाती है। जब गुस्सा होकर बाहर चल जाती है तो उसकी सासू माँ जो थी अब पूनम को ऐसा सारी चीज़ें बताती हैं। तो पूनम कहती है कि आपने मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया और ऐसा ऐसा क्यों किया। इसी बीच पूनम पुलिस को फ़ोन करती है और उस व्यक्ति यानी कि रमेश पर अपने माँ के खिलाफ़ अवैध संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार करवा देती है। और रमेश बेचारा अपने आप को बचाव में कुछ कह नहीं पाता है और उसके ससुर भी उसके खिलाफ़ हो जाते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें यहाँ पे नोटिस की जाती हैं। का अंधेरा था, बात करने किसी और से था और किसी और के साथ बात हो गई, तो इस बात को ना समझते हुए उसकी सासू माँ फिर से अट्रैक्ट होने लगी उस रमेश की ओर। इसी वजह से रमेश ने मना कर दिया कि जो एक बार गलती हुई है दोबारा गलती ना हो। इसको लेकर के रमेश ने कहा कि माता जी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं, अब मुझे ऐसी दोबारा करने के लिए ना कहे, जो गलती हो गई है वो गलती हो गई है। लेकिन यहाँ पे जब रमेश ने ऐसा सारी चीज़ें बातें कहने लगा और माँ ने नहीं मानी, तब जाकर के पूनम ने इस बात को पुलिस को बुलाया और उसे सजा हो गई। और दोस्तों ये बताया कि कभी भी घटना कुछ भी घट सकती हैं, इसलिए आप सतर्क रहें और सहमत रहें, अपनी कहानियों को लिखते रहें। ये कहानी सब काल्पनिक थी, इसमें किसी भी पात्र, व्यक्ति या किसी भी चीज़ों का उल्लेख नहीं किया गया है, ना मैं इसी से प्रमाणित करता हूँ, सत्यापित करता हूँ। ये सिर्फ एक स्टोरी थी जो कि ऐसी घटनाएं हर रोज़ की कहीं ना कहीं गांव, मोहल्ले या किसी शहर में घटती रहती हैं, क्योंकि आज का जनरेशन बहुत ही आगे बढ़ चुका है और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें बढ़ती रहती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, कभी भी आपको ऐसा अनुभव हो तो आप सतर्क हो जाइए या फिर किसी को आवाज़ दीजिए, क्योंकि घटनाएं काल्पनिक हैं और यहाँ पे किसी भी पात्र का नाम, जिक्र या व्यक्ति का मैं प्रमाण नहीं करता हूँ। बाकी आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट्स में बताइएगा। आखिर इसमें गलती किसकी थी, रमेश की गलती थी या फिर पूनम की या फिर रमेश की सासू माँ सावित्री की, आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही स्टोरी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।